माननीय सभापति महोदय, आपने मेरे को बजट 2024-25 के ऊपर जो विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। लगभग 125 पेज का ये बजट, जिसमें 193 बिंदु, और उन 193 बिंदु के अंदर गांव गरीब किसान की आत्मा बसती है। और मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, देखिए बीच में बोलोगे ना तो कभी नहीं बोल पाओगे, तेज आवाज में बोल के नहीं दबा सकते। क्या परंपरा है? आप आपको सुन रहे थे ना अभी, तो फालतू की बात करने की जरूरत नहीं है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, बराबर अभी आप बोल रहे थे ना, हम तो नहीं बोल रहे। प्लीज क्या क्या अपने सदस्यों को क्या परंपरा लगा रखी है? ये तो सदस्यों को रोकने अच्छा नहीं लगता। प्रतिपक्ष का नेता, मेरी सुन लो पहले, मेरी बात सुनिए, आप सुन लो पहले। ये बरोबर का काम है, बरोबर का पाड़ा है। इधर से बोलो जब कैसे खड़े होते हैं, आपको समझ नहीं बोला। 1 घंटे बोला, कल मैंने कहा 1 घंटा बोला, कोई नहीं बोला दूसरे को। अगर आपने ये एटीट्यूड आप बोलना मुश्किल हो जाएगा। प्लीज आप तो ये खुद डिस्टर्ब करते हैं। मैं उधर से भी करूंगा भाई, आप लोगों को जवाब देना, मेरी बात सुन ले। आपका मेंबर बोले वो जवाब दे दे, बीच में क्यों खड़े होते हो? बीच में खड़े होते हैं। ये 4-5 लोग तो ऐसे जिनकी स्प्रिंग लग रही है, बैठ ही नहीं सकते। इनको रोक देंगे। बिराजिए। अरे यार, फिर वही बात। अरे इनके बाद अरे सर ऐसे को ए 100 के माध्यम से, आपके माध्यम से अभी इस बजट की जितनी प्रशंसा करूं, अभी वो प्रशंसा आज राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत से उन गांव ढाणियों के अंदर आवाज जाएगी, और उन गांव ढाणियों के अंदर बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक महिला, प्रत्येक युवा, प्रत्येक बेरोजगार इस बात को पूरी तरीके से टकटकी लगाए हुए देख रहा है कि राजस्थान की विधानसभा के अंदर माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया, और कांग्रेस हमेशा इसके ऊपर क्या लांछन लगाती रही कि ये बजट क्यों लेके आ गए, ये बजट तो पहले केंद्र सरकार का आना चाहिए था। इस बजट के अंदर तो ऐसा बजट तो सरकार का जब अंतिम साल होता है, जब आता है, क्यों भाई आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अब आप सुनने का मादा रखो। आपका एक इस 20 पेज के अंदर ही पूरा चिट्ठा आपका, माननीय सदस्य पेज के अंदर ये आसन को संबोधित करें, आसन को संबोधित करें। जबकि हमेशा कांग्रेस इस बात का आरोप लगाती रही कि बजट तो अंतिम कार्यकाल के अंदर आता है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा सोच रखी कि जब जब इनकी सरकारें रही, राजस्थान की जनता के साथ में धोखा करके लूट और झूठ की सरकार राजस्थान प्रदेश के अंदर इन्होंने चलाई। जिस बजट के अंदर हमारे स्वर्गीय भैरू सिंह जी शेखावत जो अंत्योदय लेके आए, उनका इस बजट के अंदर विजन है। हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी का इस बजट के अंदर विजन है, और माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार का इस बजट के अंदर विजन है। माननीय सदस्य, हार के विपक्ष में मैं एक बात से आप लोगों को, हार के विपक्ष में अरे ये सदन चल रहा है, ये सदन है, आप इसकी गरिमा नहीं समझ रहे हो। मानिए प्रतिपक्ष के नेता, आपसे विनती है अपने सदस्यों को सभापति जी, मैं फिर कह रहा हूं, ये सदन ऐसे चलेगा नहीं। आप हाउस को कंट्रोल में लेके आओ, तो इनको भी डायरेक्शन दो। आपके सदस्य इनको दूसरा किसी भी पक्ष को जवाब देना हो तो उसके बाद बोलने का नंबर आता है, वो उसका जवाब दे दो। तो आपस में कोई किसी पर बात, माननीय नेता प्रतिपक्ष उधर भी देख लो, और इस तरह से हमारा एक हमारा विधायक बोल रहा है और ये बार बार आपके विधायक खड़े हो रहे हैं। यदि इस तरह से आप करोगे फिर आपका भी एक भी आदमी नहीं बोल पाएगा, ये नोट कर लेना।
फिर आप भी नहीं बोल पाएंगे। अच्छी परंपरा नहीं है। बोलने दो उनको, आप बोलने दीजिए आप उनको। धमकी मत दो, शांति से बोलने धमकी दीजिए से उनको। डरने वाले नहीं है, धमकी मत दो। नाम से पुकारो। ये आपस में सहयोग से ही चलेगा सदन। आप धमकाएंगे सहयोग क्या? आप भी करें, सहयोग हम आप भी लोग क्यों करें, धमका रहे हो? सहयोग बोलने आप दीजिए भी उनको। करें, हम भी करेंगे। आप वेरी गुड बिराजो। माननीय सभापति महोदय, अरे अभी मैं आपके माध्यम से विपक्ष के लोगों को कहना चाहूंगा कि हार के विपक्ष में बैठ गए तो क्या है, हार के विपक्ष में बैठ गए तो क्या है, बजट तो अच्छा है, मुस्कुराना तो होगा। और हमारी सरकार का विजन, माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन, मंजिल से जरा कह दूं, पहुंचा नहीं हूं, मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं। और आपकी सरकार का विजन जो पिछली 5 साल के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर लूट मचाई, बंडर बांट की, और लास्ट के अंदर तो थाली भी ले जाओ, प्याली भी ले जाओ, साड़ी भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, वो भी ले जाओ, और उसके लिए घोंसला बनाने में तो हम मशगूल हो गए। किसी ने बहुत अच्छा लिखा कि बहुत बड़ी जागीरी हमारे को मिली, मगर उस जागीरी के अंदर हम सब भूल गए। घोंसला बनाने में तो हम मशगूल हो गए, उड़ने को पंख भी थे ये भी भूल गए। जो राजस्थान की जनता के साथ में किया, हमेशा बार बार विपक्ष इस बात का तंज कसता आया, पर्ची की सरकार, पर्ची की सरकार। जब केंद्र से एडवाइजरी जारी हुई, हमने कम से कम हमारे आला कमान की बात को बड़ी मजबूती के साथ में तो रखी, बड़ी मजबूती के साथ में रखी। और पर्ची की नहीं है, ये विजन की सरकार है। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आने वाले समय के अंदर इसका पूरा लेखा जोखा जो इस बजट के अंदर 2047 का विजन देख के पेश किया है वो आपके सामने होगा। और आपका बताऊं पर्ची का हाल क्या है। जब दिल्ली से पर्ची आई थी, आधे जैसलमेर, आधे मानेसर, आधे सिविल लाइन, आधे कौन से बंगलों के अंदर। इसीलिए सुनने का मादा रखो, एक एक चीज आपके सामने खोल के रखूंगा। और जितने मंत्री थे आपकी सरकार के, मैं कहना चाहूंगा एक पुराना गीत कुछ नए रूप में गूंजता है, लेकर तरह तरह के भ्रष्टाचार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। प्रदेश में सत्ता भ्रष्टाचार पहली बार ऐसे मुकाम पर आया कि हर काम में, हर कर्म में आपके मंत्रीगण लिप्त हो रहे हैं। हम सुनते पढ़ते न मानते आए हैं, धरती हमारी माता है, धरती हमारा धन है। मैंने सुना सियासत में सियासन बचाने के लिए राजा ने कई मंत्री बनाए, उनमें से एक खनिज मंत्री ने सिद्ध किया धरती हमारी लूट का धन है। एक मंत्री ने सिद्ध किया मिड डे मील हमारी लूट का धन है। एक मंत्री ने सिद्ध किया पोषाहार हमारी लूट का धन है। एक मंत्री ने सिद्ध किया कौशल रोजगार हमारी लूट का धन है। और एक मंत्री ने सिद्ध किया कि शिक्षा नाती का बाड़ा है। एक मंत्री ने सिद्ध किया नौकरी परीक्षा हमारे लूट का धन है। एक मंत्री ने सिद्ध किया खेल आयोजन हमारी लूट का धन है। एक मंत्री ने सिद्ध किया दवा चिकित्सा हमारी लूट का धन है। सब लूट की होट मची हुई थी। राजा बांसुरी बजा रहा था, रोम जल रहा था, वह नीरव और कोई नहीं था। यही था आपकी हकीकत। बहुत बेहतर से राजस्थान प्रदेश की जनता समझ गई है। आपकी सरकार बहुत ऑटोमेटिक हो गई। उस ट्रांजेक्शन बेस्ड ट्रांसफर का फार्मूला अपनाया। जो सरकार नौकरी देने के लिए पैसों का खेल रचती थी, वह पोस्टिंग देने के लिए भला क्या ईमानदार हो सकती थी। जो सरकार ठीक से प्रतिस्थापन नहीं कर पाई, वो सुशासन क्या देगी। अब आगे आगे देखते जाइए। आपके जादूगर की जो पर्ची निकली, उसके अंदर सरकार के वर्तमान विधायकों का लोकतंत्र के अंदर, मैं उसी के ऊपर भी आऊंगा, अभी उसी के ऊपर भी आऊंगा, मैं आपके ऊपर भी आऊंगा, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इनके विधायकों के फोन और इनकी मंत्रियों के फोन टेप कराने के भारतीय जनता पार्टी गई थी क्या? इन्हीं के ओएसडी थे लोकेश शर्मा, जिन्होंने टेपिंग कराई। फिर क्यों पेट में दर्द हो रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम, बार माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम लिया जाता है। आप लोग तो 99 के फेर में फंसे हुए हो।
मेरे को वो एक राजस्थान हिंदुस्तान की जनता कहती है कि ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दे तो हिंदुस्तान का हाल क्या होगा। मैं नाम नहीं ले रहा किसी सदस्य का, आपके पेट में दर्द होगा, मिर्ची लगेगी, मैं नाम नहीं ले रहा। इसीलिए एक टीवी के अंदर एक ऐड आया, कोई एक छोटा बच्चा अपने पिताजी से कहता है कि ऐड आया, उसके अंदर ऐश्वर्या राय का ऐड था, वो बोलती है मेरी सुंदरता का राज लक्स। तो छोटा बच्चा देख के कि मैं चला के चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोई, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। इसीलिए बिना वित्तीय प्रबंधन जिस तरीके से आपने थोथी घोषणाएं की, मैं भारतीय जनता पार्टी की घोषणाओं की बात करना चाहूंगा। क्या प्रदेश की भाजपा सरकार का ये बजट इस बात का प्रमाण है कि योजनाओं का माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इनका शिलान्यास भी करेंगे और हमारी भारतीय जनता पार्टी की इतनी ताकत है कि इसका लोकार्पण भी हम करेंगे। जब भी तो आपके पाली, चोमू और रानीवाड़ा और अभी भाई तू वाले माननीय विधायक जी बता रहे थे कि बजट में सड़कें तो हमारे को भी मिली है। पहले बोल रहे थे कुछ नहीं मिला, पहले तो ये बोल रहे थे कि आप आवाज को नहीं दबा सकते, दूसरी बार बोले कि हमारे को सड़कें तो मिली है, तो कुछ तो आपको मिला है। इसीलिए तो आपने इस बजट की भूरी भूरी प्रशंसा की है। और पूर्व मुख्यमंत्री कहते रहे कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। ये अहंकार, जो अहंकार था ना इनका, अभी बोल रहे थे कि आप अहंकार में, माननीय सभापति महोदय हमारा अहंकार नहीं था, अहंकार इनका था। बिना किसी एडवाइजरी के, बिना किसी रोड मैप के लोग घरों के अंदर सो रहे थे। सुबह जब अखबार पढ़ा तो उन्होंने कहा कि साहब 39 से 50 जिले हो गए। अब किसी को तो ये पता नहीं कि मैं कौन सी जिले की ढाणी में हूँ, किसके कस्बे में मैं कहाँ रहता हूँ, गली में मोहल्ले में हूँ, और अभी तक पता नहीं है, अभी तक पता नहीं है। इसीलिए राजा खेड़ा से आने वाले माननीय विधायक, सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, राजा खेड़ा से आने वाले माननीय विधायक कल बड़ा आंकड़ों की दुहाई दे रहे थे, यहाँ पे इतना प्रतिशत ये हो गया, इतना करोड़ ये हो गया। क्यों भाई? जब आपने जिलों की आनन फानन के अंदर बंदरबाट की थी, जब आपको नहीं दिख रहा था कि हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान एक जिले के लिए होता है, जब कहाँ गया था, जब कहाँ गए थे आप लोग? जब आपके अंदर जो बातें आई ये निकल के जब क्यों नहीं आई? इसीलिए जब सरकार का अंतिम वर्ष था माननीय सभापति महोदय, ऐसा बजट लेके आए जिस बजट का प्रावधान कहीं हुआ नहीं, और तरह तरह के आज भी मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर चल के आप लोगों को दिखा दूं, 10 आपके ऐसे पत्थर लगे हुए हैं जहां पे कंक्रीट तो दूर की बात, मिट्टी भी ठीक नहीं है, और उनका लोकार्पण आप लोगों ने किया। शर्म आनी चाहिए। और लास्ट के अंदर 125 करोड़ तो विज्ञापनों के अंदर उड़ा दिए। और जो होर्डिंग्स लगे थे योजनाओं के, उन होर्डिंग्स का जिस दिन लगे दूसरे दिन पता नहीं रहा, क्योंकि दूसरे वाले व्यक्ति, दूसरा पक्ष ये नहीं चाहता था कि सरकार की योजनाओं का यहाँ पे प्रचार प्रसार हो। और भारी मात्रा के अंदर जो पंपलेट कागज बने, आज मेरे साथ सभापति महोदय कोई भी जाना चाहे मैं बता दूं, छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ के जितने भी ठेले हैं उन पंपलेटों के अंदर लोग कचौरी समोसा खा रहे हैं। ये तो योजनाएं थी सरकार की। अब आपको बताते हैं तो बोलते हो आवाज दबा रहे हो, आपको बताते हैं साहब हमारे को बोलने नहीं दे रहे। अरे भाई कौन रोक रहा आपको? बोलो ना, आपको कोई नहीं रोक रहा। इसीलिए कल राजा खेड़ा से आने वाले विधायक को कहना चाहूंगा कि आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस बात को समझ ले, अच्छे तरीके से समझ ले। विगत सरकार ने सिर्फ भाजपा सरकार की योजनाओं का नाम बदलने का काम किया। सभापति महोदय, अन्नपूर्णा योजना अन्नपूर्णा माँ के नाम से था, उनको इंदिरा रसोई कर दिया। आज मैं बगरू के अंदर जाके बताऊं इस इंदिरा रसोई की सच्चाई। एक गंदे नाले के अंदर इंदिरा रसोई चल रही है, कई शराब के ठेकों के सामने चल रही है। भामाशाह योजना जिसमें 3 लाख तक का इलाज मुफ्त होता था, जिसको चिरंजीवी योजना कर दिया। आपने क्या किया? रामलाल को श्यामलाल, इससे ज्यादा तो कुछ किया ही नहीं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ जन योजना थी, उसको मुख्यमंत्री वरिष्ठ योजना कर दी। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन राजीव गांधी, अरे भाई नाम तो बदल दिया, कोई बात नहीं सभापति महोदय, मगर इसको चलाते तो सही। और नाम बदल के आप तो 5 स्टार 7 स्टार होटलों के अंदर बड़ी मौज से
मस्ती कर रहे थे। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान करने वाली ये सरकार जो कहती थी कि मैं युवाओं के लिए प्रतिबद्ध हूं, ये कर देंगे वो कर देंगे, चांद तारे तोड़ लाएंगे। क्यों भाई? हमारी सरकार ने एक वर्ष में 1 लाख भर्तियों प्रस्तावित की। आगामी 5 साल के अंदर 4 लाख भर्तियां। अभी भाई तुझे आने वाले माननीय विधायक बोल रहे थे कि हमारे को पक्ष विपक्ष को मिलकर इस चीज का कोई ना कोई योजना निकालनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विगत वर्षों के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज जैसी योजनाएं राजस्थान के अंदर लेके आई। क्या उनमें सभी सरकारी थे क्या? प्राइवेट सेक्टर के भी लोग लगते हैं, स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए भी लोग उनके अंदर लगते हैं। इसीलिए मेरा जो सदन के अंदर अभी बता रहे थे उन बात को कम बोला, मगर मैं बोल रहा हूं कि युवाओं के साथ में जब अत्याचार हो रहा था, जब माननीय इसी सदन के माननीय सदस्य जो आज आसाम के महामहिम हैं, उनकी आंखों के अंदर आंसू आए थे माननीय सभापति महोदय कि युवाओं के सपनों को साथ चकनाचूर हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर के जितने भी इंस्टीट्यूट है वो युवाओं के साथ में लूट खसोट कर रहे हैं। जब कहां गई थी आपकी सरकार? थी ना सरकार, बहुमत में थी, करते कार्रवाई। और आज आपको 6 महीने के अंदर ही सब कुछ दिख गया, ये कर देंगे वो कर देंगे। इसीलिए हमारी सरकार ने जिस तरीके से जो लगाम करने का काम किया, आपके कांग्रेसी नेता के करीब प्रदीप परासर और उसके साथ में 100 लोगों को गिरफ्तार करके उन युवाओं के आंसू पहुंचने का काम किया जो आने वाले समय के अंदर इस राजस्थान की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम करेंगे। नीट का भी जवाब दे दूंगा मैं, नीट का भी जवाब, आपकी हर बात का जवाब दूंगा मैं। आप नीट का भी लोगे तो उसका भी दे दूंगा। जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की योजना के तहत प्रदेश सरकार हर घर तक जल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध थी, मगर जल शक्ति मंत्री राजस्थान के होते हुए इन्होंने कभी एनओसी देने का बहाना, कभी विधायकों को योजना को राजस्थान के अंदर लागू नहीं होने देना। क्यों? केंद्र की योजना थी। और इस योजना की विगत सरकार ने भ्रष्टाचार की जो भेंट चढ़ी है, राजस्थान की जनता इस बात से अनभिज्ञ नहीं है। राजस्थान की जनता इस बात को जानती है। और जहां पे पाइपलाइन ने डाली, ऐसा नहीं है कि यहां की आवाज गांव गरीब किसान तक नहीं जाएगी। जहां पाइप था वहां पानी नहीं है, पानी था वहां पाइप नहीं है। और जिस तरीके से पानी की टंकियां बनी, उनमें जितना भ्रष्टाचार हुआ, मैं तो माननीय हमारे मंत्री महोदय से भी आग्रह करना चाहूंगा कि इनका काला चिट्टा सदन की मेज के ऊपर आए ताकि राजस्थान की जनता के सामने इनका चेहरा सामने जा सके। दूसरा, किसान कल्याण, ये बार बार दुहाई दे रहे थे किसानों के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया। प्रधानमंत्री सम्मान निधि 6000 से बढ़ा के 8000 माननीय भजन लाल जी की सरकार ने इसी सदन के अंदर की, जिसकी आवाज गांव गरीब किसान तक गई और हर घर खेत तक निर्बाध बिजली आपूर्ति करने का भी काम किया। अरे आप बिराजो, आप एक बार सुन लो, आपकी भी बात का जवाब दे देंगे। आपके क्यों बार बार आप माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम ले रहे थे? आपके शहजादे यहाँ पे आए थे, एक तो बहुत बड़ा दृश्य हो जाता माननीय सभापति महोदय। पिछली जब सरकार थी तो उनको किसी कांग्रेसी नेता ने जाके बोला कि साहब 1 तक गिनती बोल दी है, तो उन्होंने कहा कि मैं 1 तक गिनती, तो क्या वो एक मूवी आई थी, एन चंद्रा डायरेक्टर थे उस समय, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वो 13 तक चली गई थी मान्य। वो तो किसी ने रोक लिया नहीं, वो 13 तक डांस करते इनके शहजादे पप्पू। इसीलिए आप माननीय सदस्य नए हैं, जिस तरीके से राजस्थान की जनता के साथ में 1 से 10 तक गिनती बोल के जो किसानों का कर्जा माफ करने का जो झूठा नाटक किया, नाटक तो इन्होंने किया, हमने तो किसानों की आर्थिक मदद बढ़ाने का काम किया। महिला सुरक्षा एवं सम्मान, महिला सुरक्षा सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजन लाल जी की सरकार आज भी कटिबद्ध है। पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी जब भी कटिबद्ध है और आने वाले समय के अंदर भी कटिबद्ध रहेगी। क्यों? महिलाओं को 50% आरक्षण, गैस सिलेंडर 450 रुपए में, और आपकी सरकार ने महिला अत्याचार दुष्कर्म में क्यों राजस्थान 1 नंबर के ऊपर आ गया? क्यों नहीं बोलते?
और इन्हीं के एक मंत्री ने कहा था कि साहब राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार तो होते रहेंगे। नारी शक्ति वंदन किसने लागू किया? कांग्रेस ने कितने टाइम तक उसको अटकाए रखा? प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार के अंदर जिस तरीके की जो जीरो टॉलरेंस की नीति के ऊपर भारतीय जनता पार्टी काम करना चाह रही है, सभी विभागों के प्रभावी मॉनिटरिंग, पारदर्शिता, क्यों भ्रष्टाचार के अंदर जहां पे गांव गरीब किसान की नीति बनती है, योजना बनती है, उन सचिवालय के दफ्तरों के अंदर, अलमारियों के अंदर सोनार पैसे मिलते हैं। और फिर सुशासन की बात करते हो। वन एवं पर्यावरण विभाग के माध्यम से 5 जून 2024 में एक पेड़ मां के नाम की अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। प्रदेश में 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया। हरियाणा और राजस्थान के तहत 5 वर्षों में 4000 करोड़ की राशि प्रत्येक जिले में मात्र वन। और आपने अवैध खनन से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, वन्य जीव अभयारण्यों की उपेक्षा की। बजरी खनन का जो नंगा नाच आपके राज्य के अंदर हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब प्रदेश की शिक्षा नीति, भाजपा सरकार के अंदर नवीन नियुक्तियां प्रदान कर शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने का काम किया। कक्षा 8, 10, 12 के लिए 33,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क टैबलेट देने का काम किया और 20 संस्कृत महाविद्यालयों के भवनों की घोषणा की। और आपने क्या किया ये भी सुन लो माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से बिना स्टाफ, बिना सुविधा के लिए अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोल दिए। जहां पे हिंदी के चल रहे थे, आनन फानन के अंदर ऐसी क्या जल्दी हो रही थी कि रातों रात अंग्रेजी के विद्यालय खोल दिए। अब हिंदी वाले को अंग्रेजी नहीं आती। प्रदेश के छात्र ना तो अंग्रेजी पढ़ पाए और ना ही हिंदी पढ़ पाए। कोई संसाधन नहीं, कोई टीचर नहीं। और तो और इन्हीं की सरकार के अंदर जब इनके माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने पूछा कि ट्रांसफरों के अंदर पैसा लगता है क्या, तो शिक्षकों ने हाथ खड़े करके बोला हाँ, क्या था ये? और फिर सुशासन की बात करते हो। इसीलिए जिस तरीके से जो आप लोगों ने किया अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास की बात, आप हमेशा, अभी वो तो एक लोकतंत्र की बात का, इनकी बात का मैं जवाब भी दूंगा माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से, मगर बाबा साहब अंबेडकर आदर्श विकास योजना प्रारंभ की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार टीएसपी और SC, SP, ST, ST के सशक्तिकरण हेतु 1500 करोड़ रुपए की बजट घोषणा। टीएसपी क्षेत्र के लिए गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना बजट 75 करोड़। और आपने क्या किया? विगत सरकार में दलितों के साथ में अत्याचार हुआ, किसी से छुपा हुआ है क्या? थानागाजी किसी से छुपा हुआ है? बाड़मेर किसी से छुपा हुआ है? भीलवाड़ा किसी से छुपा हुआ है? आपने तो मातृशक्ति को भट्टी तक नहीं छोड़ा। और फिर सुशासन की बात करते हो। दलित बालक के मटके में पानी पीने से, दलित बालक के मटके में पानी पीने से जो विवाद उपजा वो किसी पूरे राजस्थान से छुपा हुआ है क्या? और चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार, भाजपा सरकार में आमजन की सेहत के लिए चिंता करते हुए 27,600 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान, जो संपूर्ण बजट का लगभग 9% चिकित्सा सेवा के अंदर खर्च होगा। प्रत्येक विधानसभा में आयुष्मान मॉडल CHC की स्थापना, SMS, RUSS में करीब 400 करोड़ रुपए के कार्य। और आपने क्या किया? चिकित्सा व्यवस्थाएं बेपटरी रही। कोरोना जैसी महामारी के अंदर अभी आप ही के पूर्व के मंत्री बोल रहे थे कि हम तो 5 स्टार में जाए, 7 स्टार में जाए। जाओ ना, आपको कौन मना कर रहा है? आप जाइए। इसीलिए मरीज अस्पतालों के बाहर दम तोड़ रहे थे माननीय सभापति महोदय, और ये सरकार कुर्सी बचाने के लिए होटलों के अंदर ऐसो आराम कर रही थी। और आज सुशासन की बात करते हैं। नवजात बालिकों को चूहे एवं कुत्ते की खबरें आए दिन मुख्य पृष्ठ के बिंदु बने हुए थे। और जब राजस्थान के अंदर 3 मिनट बाकी है, 3 मिनट बाकी, जब राजस्थान के अंदर जिस तरीके का बंदरबाट हुआ, कृषि बजट की मैं कर रहा हूँ। सिंचाई एवं जल संचयन 50,000 करोड़ का बजट और 550 करोड़ रुपए की राशि से 100 एनीकटों का निर्माण का मरम्मत कार्य, 1,400 करोड़ रुपए की इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कार्य। और आपने क्या किया? आपके टाइम तो किसान यूरिया के लिए भी भटकता रहा, लाइनों के अंदर लगा रहता था, लाइनों के अंदर उस किसान की सुध नहीं ले पाए। और अभी बड़ा ज्ञान दे रहे थे कि हम तो यहाँ पे पक्ष में, यहाँ पक्ष में, ना पक्ष में, हम तो AC के अंदर बैठे हैं। किसान यहाँ पे लगभग 70 से 80% लोग किसान परिवार से आते हैं माननीय सभापति महोदय। इसीलिए
मैं आप लोगों के एक विशेष जो बात है इस विधानसभा के अंदर बार बार उठती है, लोकतंत्र का खतरा है। इनके पूर्व मुख्यमंत्री भी बोलते रहे। मैं कह रहा हूं कि आप ईमानदारी से बता दो कि कितने ऐसे लोग हो जिन्होंने संविधान को पढ़ा है, बाबा साहब को पढ़ा है। आप कितने लोगों ने संविधान को पढ़ा है? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस द्वारा संविधान, माननीय सभापति महोदय, मैं इसमें 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लूंगा। कांग्रेस द्वारा संविधान बदलने का झूठा भ्रम जाल फैलाया, कांग्रेस ने फैलाया ना, कांग्रेस ने फैलाया इस बात को। कांग्रेस ने अपने शासन के 4 दशकों तक संविधान निर्माता बाबा साहब को भारत रत्न से सम्मानित नहीं होने दिया। इससे बड़ी क्या शर्म की बात हो सकती है? वह सम्मान भी माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वह सम्मान भी 1990 में भाजपा समर्थित सरकार ने बाबा साहब को दिया। बाबा साहब को लोकसभा चुनाव जीतने से रोका गया। देश के संविधान के साथ में छेड़छाड़ भाजपा सरकार नहीं कर रही, बल्कि कांग्रेस सरकार ने समय समय के ऊपर किया और आपातकाल जैसी काली करतूत करके संविधान को कलंकित करने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच 3 तलाक जैसी कुप्रथाओं को हटा के संविधान को संरक्षित करने का काम किया। और जबकि कांग्रेस के एक पूर्व प्रधानमंत्री के नेतृत्व में साहबानों जैसी मामलों के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक शक्तियों को संविधान को चुनौतियां देने का काम किया। और दूसरा, आप लोग बोल रहे थे संविधान की दुहाई देते हो ना आप, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, चलो ठीक है, ये एक आदमी, एक माननीय सदस्य उठ के ये बता दे कि मैंने संविधान को पढ़ा है, और पढ़ा है तो कितने बिंदु है, और बिंदु है तो क्या है, और क्या है तो बाबा साहब ने क्या किया है। अब इनकी एक पोल और खोल देता हूं मैं। माननीय सभापति महोदय, देश में पहली बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में शुरू करके संविधान के प्रति जागरूकता पैदा की। क्यों 70 साल से कहां गए थे संविधान को मानने वाले? 70 साल से कहां गए थे? आप संविधान को मान रहे थे ना। इसीलिए संक्षिप्त करिए। इसीलिए मैं, आप कांग्रेस की सरकार के अंदर संविधान के साथ में क्या हुआ? चारों तरफ एक भ्रम जाल फैलाया गया। क्यों भाई, आप तो 99 के फेर में, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूर्ण बहुमत की एनडीए की सरकार, 292 से ज्यादा सीटें लाके हिंदुस्तान के अंदर तीसरी बार सरकार बनाई है। तीसरी बार सरकार बनाई है। आपके तो नहीं आए ना, आप तो 99 में अटक गए ना। अब आपको क्या दिक्कत आ रही है? इसीलिए संविधान की सामाजिक समरसता के ताने बाने को मजबूत करने के लिए संविधान सपनों को साकार के लिए पहली बार एपीजे अब्दुल कलाम के रूप में मुस्लिम, दूसरी बार रामनाथ कोविंद के रूप में दलित, और तीसरी बार द्रौपदी मुर्मू के रूप में पहली आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना के भारतीय जनता पार्टी ने यह एहसास कराया कि संविधान के रक्षक हम हैं। अब मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से इस बजट के ऊपर, जिस तरीके का बजट आया उससे बगरू भी नहीं बचा, बगरू को भी बहुत कुछ मिला। बगरू के अंदर उप तहसील को तहसील करमोनत, 20 किलोमीटर की सड़कें इससे जोड़ी गई, और पानी जैसी फ्लैगशिप योजना थी बिशलपुर योजना, जो पिछले 5 साल तक कांग्रेस सरकार ने ना डीपीआर बनने दी, ना उसकी जमीन अलॉटमेंट होने दी, ना कोई बजट का प्रावधान था। मगर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय भजनलाल जी को कि उन्होंने समय रहते हुए इस बजट प्रावधान के अंदर भी उस योजना को लिया, और अंत के अंदर 4 लाइनों से मैं मेरी बात को समाप्त करूँगा कि अंधेरों पर पार पाके रहेंगे एक दिन, रोशनी आंगन में लाके रहेंगे एक दिन, धूप को तुम चाहे कितना ही छुपा लो तिजोरी में, हम प्रदेश की जनता के सपनों का राजस्थान बना के रहेंगे एक दिन। आपने मेरे को बजट के ऊपर बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। राम राम साहब।